नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। यही कुछ पिछले 4-5 दिनों के अंदर एक अतुल सुभाष का केस जो है, जो काफ़ी सनसनी में चल रहा है। उस केस के बारे में हमारे देश के हर आदमी ने यानी कि हर एक हस्बैंड ने, हर एक मेल ने पढ़ा है या फिर कहीं न कहीं से सुना है कि इस तरह का एक केस हुआ है, जिसके अंदर उस व्यक्ति ने झूठे मामलों के चलते यानी कि उसपे जो भी उसकी पत्नी ने उस पे या उसके घर वालों के ऊपर झूठे मामले दर्ज करवाए थे, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड ही नहीं करा, उन्होंने स्पेशल मेंशन करा कि जो भी उसके साथ ये मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, यानी कि जो अनलॉफुल डिमांड्स की जा रही है, उसकी वजह से उस पे केस होते जा रहे हैं और आदमियों के हित में कोई भी जो है कानून नहीं बनाया गया है। इन चीज़ों का आक्रोश जताते हुए उन्होंने अपने सुसाइड नोट में और वीडियो में सब कुछ ज़ाहिर करा और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ें काफ़ी सनसनी में चल रही है और जब यह वीडियो सनसनी में आई थी तो काफ़ी लोगों ने अपना गुस्सा, उनकी जो भी निराशा थी कि जो कानून है सिर्फ़ महिलाओं का ही साथ देता है, इन चीज़ों के लिए काफ़ी गुस्सा देखने को मिला हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी और काफ़ी सारी ऐसी सवाल भी थे कि सिर्फ़ पत्नियों के लिए ही क्यों हर एक कानून बना हुआ है, सिर्फ़ महिलाओं के हित में ही क्यों है? अगर कोई भी पत्नी एक झूठा मामला दर्ज कर देती है, तो उसको सज़ा क्यों नहीं दी जाती? जब भी एक झूठा मामला दर्ज हुआ और अगर वो प्रूफ हो गया कि वो झूठा मामला था, जो उसने एलिगेशंस लगाए, उसको वह साबित नहीं कर पाई, तो उसको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? क्या वह जो झूठा मामला कर रही है, क्या पति को उसमें मेंटल हैरेसमेंट नहीं होता? क्या पति या ससुराल वालों को उसमें दिक्कत नहीं होती? उनका जो टाइम खराब होता है, वो बार-बार कोर्ट में आते हैं। कुछ ना किए हुए भी यानी कि कुछ ना होते हुए भी उनको बार-बार वहाँ पे आना पड़ता है। जो भी उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए जाते हैं, वो सब वहाँ पे उनको सुनने पड़ते हैं। इन सब के बाद भी एक पत्नी को सज़ा क्यों नहीं दी जाती? तो इस वीडियो के अंदर आज हम ऐसा ही एक मामला देखेंगे। ऐसा एक मामला आया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो जितने भी कोर्ट्स हैं यानी कि जो भी 498 ए यानी कि जो अब हमारा बीएनएस के अंदर 85-86 है, इसके जो भी मामले आते हैं उसके खिलाफ एक वार्निंग जारी करी, यानी कि अब जो भी केसेस होंगे वो इसी हिसाब से चलेंगे, नहीं तो जो भी फॉल्स केस होंगे सबको क्वैश किया जाएगा। सिर्फ आपको वहाँ पे दिखाना होगा जो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएँगे और आपका केस जो है आप क्वैश करा सकते हैं, यानी कि खत्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसी ही लीगल जानकारी, ऐसी ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं इस केस के बारे में। इस केस के अंदर एक पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा था 498 ए आईपीसी का। जिस मुकदमे को जो हस्बैंड और जो ससुराल वाले हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे क्वैश कराने के लिए, यानी कि वो जो मामला दर्ज करा झूठा उसको खत्म कराने के लिए और उन्होंने वहाँ पे जाकर जब भी क्वैश के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने वहाँ पे सबूत दिया कि जो पत्नी है उसने अनलॉफुल डिमांड्स यानी कि अपनी ईगो के तहत जो है ये केस किया है, ऐसा कोई भी हमने कार्य नहीं करा, ना ही कोई क्रूएलिटी की गई है इसके साथ, ना ही इसके साथ कोई ऐसी मार-पिटाई की गई है कि ये हमारे खिलाफ कोई केस करे, ना ही इससे कोई अनलॉफुल डिमांड की गई है। इसके होते हुए भी इसने हमारे ऊपर 498 ए का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये पिटीशन लगाई गई, उसके बाद पता चला कि जो हस्बैंड है उसने डाइवोर्स का केस फाइल करा था। जब भी डाइवोर्स का केस फाइल हुआ उसके बाद जो पत्नी है उसने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए 498 ए का मामला दर्ज करवा दिया। यानी कि एक तरह से उसको तलाक का नोटिस मिला और उसने जो है अपना जो है 498 ए का केस करा दिया। ये सब जानने के बाद जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साफ-साफ अपने जो विचार थे वो ज़ाहिर करे। उन्होंने यह कहा कि जो ये 498 ए है, यानी कि जो हमारा सेक्शन 498 ए आईपीसी का है, यानी कि जो हमारा 498 ए था आईपीसी के अंदर, इसको इसलिए ऐड किया गया था कि जो पत्नियाँ हैं यानी कि जो भी महिलाएँ जो इन चीज़ों से गुज़रती है, यानी कि जिनके ऊपर जेन्युइनली केस होता है, वो इस चीज़ का सहारा ले सके, अपना बचाव कर सकते। एक तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये जो सेक्शन है ऐड किया गया था। लेकिन आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी महिलाएँ हैं,
थोड़ा-सा भी मान लीजिए जुडिशियल सेपरेशन का केस हो गया या किसी ने तलाक का केस कर दिया या फिर कोई भी अनबन हो गई घर के अंदर या छोटा-मोटा कोई भी मामला हो गया, पत्नियों को एक हथियार मिल गया, एक लीगल वेपन मिल गया है कि 498 ए का मामला दर्ज करवा दो, पति और ससुराल वालों दोनों को एक तरह से जो है मेंटली टॉर्चर करने और जो महिलाएँ इनको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ना यूज़ करके एक वेपन यानी कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, इन चीज़ों की वजह से जो ऑनरेबल कोर्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे मामले दर्ज होते जा रहे हैं, जो कि झूठे मामले हैं, जो जेन्युइन केसेस है उनके लिए तो ये जो है बहुत अच्छा कानून है, लेकिन जो फ़ॉल्सली इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एक वार्निंग जारी की गई थी इस केस के अंदर, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो जब यह चीज़ें कोर्ट के अंदर बताई गई, जो भी हस्बैंड थे और जो ससुराल वाले थे, उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ें प्रूव करी, उसके बाद जो ये मामला था वो क्वैश कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ऐसा भी कहा कि आजकल तो ये ट्रेंड सेट हो गया है कि थोड़ा-सा भी कुछ भी मामला होता है, कोई भी घरेलू मामला होता है, हर किसी के ऊपर 498 ए का मामला दर्ज ज़रूर देखा जाता है। कुछ भी छोटी-मोटी बात हो, किसी ने डाइवोर्स के लिए केस कर दिया, आपसी में कोई समझौता नहीं हो पा रहा या पत्नी को अपने पति से या ससुराल वालों से कुछ चाहिए, तो भी 498 ए का मामला लगा देती है कि मेरे के साथ उन्होंने ये करा, मेरे साथ उन्होंने वो करा। तो इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ करा और साथ-साथ यह भी कहा कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी गाइडलाइंस दी गई है कि हर बार गाइडलाइंस जारी की जाती है कि ऐसा नहीं करना, ऐसे केस के अंदर ऐसा करना है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले जो है पत्नियाँ रुक ही नहीं रही है, झूठे मामले दर्ज करवाने से बाज़ ही नहीं आती है। जो इस केस के अंदर जजेस थे वो 2 बेंच जजेस थे, उसके अंदर जो फैसला दिया था वो थे जज बीवी नागारत्न एंड के कोटेश्वर सिंह, जिन्होंने यह भी कहा था कि 498 ए जो है आजकल महिलाएं एक लीगल वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि अतुल सुभाष के केस के अंदर हमने देखा कि पत्नी की सिर्फ एक अनलॉफुल डिमांड थी उसके अंदर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, उसकी पत्नी और पत्नी के घर वालों ने अतुल सुभाष से पैसों की डिमांड करी, जो उसने पूरी नहीं करी, जिसके तहत उन्होंने अतुल सुभाष जी पर इतने सारे जो है झूठे मुकदमे दर्ज करवाए और उनको एक तरह से मेंटली इतना हैरेस कर दिया कि उनको सुसाइड के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखा। तो इन चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी कि जितने भी कोर्ट्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना है। अब जब भी 498 ए का मामला आएगा तो उसके अंदर कोर्ट्स को सबसे पहले जो है सबूत देखना है। अगर कोई पुख्ता सबूत है, क्योंकि जो पत्नियाँ हैं वो वेग एलिगेशंस लगाती है, यानी कि कोई भी एलिगेशन ऐसा नहीं होता जो वो बता सके। मान लीजिए एक पत्नी ने एलिगेशन लगाया कि मेरे साथ मार-पिटाई हुई। अगर उससे यह पूछा जाए कि किस तरह से मार-पिटाई की गई, एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, तो वो खुद ही उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाती कि उसके साथ कैसे मार-पिटाई की गई, किसने मार-पिटाई करी और किस तरह से उसको पीटा गया या उसके ऊपर किस तरह से क्या बोलकर जो हैरेसमेंट किया गया। ये चीज़ें पत्नियाँ खुद ही नहीं बता पाती हैं, सिर्फ़ एलिगेशंस लगा देती है। तो इन चीज़ों के लिए कोर्ट ने वार्निंग दी हर एक कोर्ट को, जितने भी लोअर कोर्ट्स थे, कि अब जो भी मामला आएगा उसके अंदर आपको प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके बिना ये केस नहीं चलाया जाएगा आगे और जो भी केसेज़ है अगर सबूत नहीं होगा तो वो केस का आगे ट्रायल नहीं चलेगा, कोई भी केस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जेन्युइन केस है तो कोर्ट हेल्प करेंगे, उसके अंदर कोई भी मनाही नहीं की गई है, जो भी महिलाएँ पीड़ित है वह केस कर सकती है, लेकिन जो झूठे मामले हैं, उनके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं, सख्त वार्निंग दी गई है कि इस तरह के केसेज़ अब आगे नहीं बढ़ाए जाएँगे। तो जो भी पति हैं, जिनके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं, अब वह केस जो है आप क्वैश करवा सकते हैं, इस केस का इस्तेमाल करते हुए। और जो ये वार्निंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भी दी है क्योंकि समाज के अंदर ऐसे झूठे केस आजकल बहुत देखे जाते हैं। काफ़ी महिलाएँ इन चीज़ों का मिसयूज़ कर रही हैं। इसी वजह से समाज में ये झूठे केस बंद हो जाए तो ये वार्निंग दी गई है और साथ ही साथ जब हमारा नया कानून आया था यानी कि आईपीसी से जब हमारा भारतीय न्याय संहिता आया था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो हमारा लेजिस्लेशन यानी कि जो कानून बनाते हैं, उनसे दरख्वास्त भी की थी कि जो ये 498 है इसके काफ़ी ज़्यादा जो है मिसयूज़ देखे जाते हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न ऐड किया जाए, लेकिन उस समय पे कुछ भी ऐड नहीं किया गया था। तो इसी वजह से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये वार्निंग जारी करी है, जिसके तहत अब जो है झूठे मामले नहीं चलेंगे और समाज के अंदर जो केसेज़ है, उनकी तादाद भी अब लगता है कम हो ही जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही।
आपके इस मामले में क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कोई समस्या है या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ऐसे ही लीगल अपडेट्स, ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।